देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब के विजन के मुताबिक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को हम शिप अप करना चाहते हैं, और उस हवाले से हमारी कोशिशें जो है वो सबके सामने हैं। हमारे जो वफूद हैं वो JUIF को भी मिले, जमात इस्लामी के पास भी गए, GDA को भी जाके कराची में मिले हैं, और हम चाहते हैं कि ईद से पहले ये जो अपोजिशन अलायंस है ये शेप अप हो जाए, ताकि ईद के बाद जो एहतजाज है जो हम भी करना चाहते हैं, जो JUIF जैसे आपने कहा वो करना चाहते हैं, जमात इस्लामी, अगर पाकिस्तान में इस वस्ताई निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वाली तमाम कुव्वतें यकजा होकर आवाज़ उठाएं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एक्टिवेटेड नहीं है और वो उस पर एक्टिव नहीं है। आपने हालात देखे हैं, जिस तरीके के पंजाब में हालात हैं, जिस तरीके के इस मुल्क में हालात हैं, तो ये बच्चे जो हैं वो उस पर एक्टिव नहीं है। फेक पेजेस, फेक अकाउंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके, उनको हमारी ऑफिशियल टीम के बच्चों के साथ मंसूब करके आप इन बच्चों को अगवा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैंने 4 नाम लिए हैं, उस्मान, फरहान, साद और कदीर अमजद, ये जो लोग हैं ये अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, ये किसी थाने में नहीं है, इनको किसी इदारे ने जो है वो पेश नहीं किया है, और हमें खदशा है कि ये जो अगवा हुए हैं इनको मिसट्रीट न किया जाए। हम ये समझते हैं कि इनका उठाना जो है वो काबिल मुजम्मत था, जिस तरीके से, जिस हवाले से ये उठाए गए हैं वो काबिल मुजम्मत है। इस मुल्क में कानून है, हमें पता है कि आप किसी कानून को नहीं मानते हैं, हमें पता है कि आपने कानून और आइन का तमाशा और मजाक बनाया हुआ है, मगर इतनी दीदा दलेरी के साथ कौम के बच्चों के साथ ये दुश्मनी आप सबको महंगी पड़ेगी। महंगी से मुराद ये है कि ये वो जनरेशन है जिसने देखें, आप यूथ के साथ जिद लगा के बैठ गए हैं कि वो आपकी तारीफ करें, कि वो आपके झूठे वादों और दावों के ऊपर यकीन करें, कि वो आपकी हर बेहुदा और फजूल किस्म का दावा जो है उसको मान लें और उसको प्रोपेगेट करें और आपके पीछे लग जाए। ये ऐसे नहीं हो सकता। इनको अपने हकूक का भी, मैं दोबारा कहूंगा, पता है, और इनको यह भी पता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनको अपनी ताकत का भी अंदाजा है, और वो ताकत उन्होंने अपनी देखी है। 8 फरवरी के इलेक्शन में 9 मई के बाद जिस वक्त सारे मुंह बंद कर दिए गए, जिस वक्त सारे जो है किसी को जलसे की इजाजत नहीं थी, किसको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी, तो वो कौन था जिसने इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं, इमरान खान का पैगाम घर घर तक पहुंचाया? वो यही नौजवान थे, यही सोशल मीडिया के नौजवान थे। मैं ये समझता हूं कि चीजों से जिद लगाने की बजाय, चीजों को ताकत से दबाने की बजाय, आप इन चीजों के इश्यूज, जो रूट कॉज है, जो जड़ है, उसको देखें कि व्हाई दीज किड्स आर बिहेविंग लाइक दिस। आप ये देखें, ना कि आप हर आदमी को जो आपके एजेंडे पे नहीं चलता आप उसको इंतशारी कह दें, या आप उसको दहशतगर्द कह दें, या आप उसको उठा के हिंदुस्तान के साथ मिला दें। ये तो कोई तरीका कोई नहीं है। इस तरीके से तो चीजें नहीं चल सकती हैं। यू हैव टू एड्रेस दीज इश्यूज। सो हम इन बच्चों की, इन नौजवानों के फौरी रिलीज का मुतालबा करते हैं। हम कंडेम करते हैं द वे दे हैव बीन अबडक्टेड। वो चाहे पुलिस के पास है, चाहे वो किसी इदारे के पास है, चाहे वो किसी नोन अननोन एंटिटी के पास है, किसी गवर्नमेंट या किसी स्टेट के इदारे के पास है, वो जिसके पास भी है, मैं उन्हें कहूंगा ये आपके बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और नहीं ये मानेंगे ऐसे जिस तरह आप इनको मनवाना चाहते हैं। आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं, आप उनको फॉर द टाइम बीइंग उनका नुकसान कर सकते हैं, मगर ये तरीकें इस तरीके से बढ़ती हैं, उनमें वो इंक्रीज होती हैं, उनका कद, उनका इंपैक्ट बढ़ता है। सो आप अपने लिए और इस कौम के लिए मसाइल ना पैदा करें। यहां मसाइल हैं। मसाइल क्या है? दहशतगर्दी का मसला है, उसको डील करने की कोशिश करनी चाहिए, और दहशतगर्दी से हुकूमतें और रियासतें तभी बेहतर तरीके से डील कर सकती हैं जब उन पे कौम को एतमाद हो, जब कौम इकट्ठी हो के अपने इदारों के पीछे, अपनी अफवाज के पीछे, अपनी पुलिस के पीछे, अपने कायदीन के पीछे खड़ी होती है, तो आपके इदारे, अफवाज, पुलिस, सिक्योरिटी के इदारे, वो ज्यादा एतमाद से लड़ते हैं।
اور جب دہشت گردوں کو پتا ہوتا ہے کہ قوم اکٹھی ہے تو انہیں بھی حوصلہ نہیں ہوتا اس طرح کارروائیاں کرنے کا جس طرح. تو آپ وہ کنسنسس، جب ہمیں پتا ہے کہ انسٹالڈ حکومت ہے، یہ جعلی ہے، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہم اس ملک کو ایسے کسی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا، اور آج کا صرف یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ تو پچھلے 1-2 دنوں کے اندر یہ سارے اٹھائے گئے ہیں. اگر آپ پچھلے 1-1.5 مہینے میں دیکھیں تو پنجاب کے مختلف ضلعوں کے اندر ہمارے سوشل میڈیا والنٹیئرز، ہماری آفیشیل ٹیم کے نوجوان بچے بچیاں، ان کے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں. یہ ایک اور ہماری ایک بچی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کی والنٹیئر ہے، شہر بانو، چیز 14-15 ایئرز اولڈ کڈ، اور سرگودا میں اس بچی کے گھر جو ہے وہ ریڈ ہوا اور اس نے پھر وہ سوشل میڈیا پہ. تو یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے مسلسل ٹارگٹ کیے گئے کہ جی آپ ان کو اٹھا لیں اور آپ ان کو FIR دے دیں، آپ ان کے والدین کو تنگ کریں. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس ملک کو تم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو آپ ایسے بہیو کر رہے ہیں، یہ حکومت ایسے بہیو کر رہی ہے جیسے کسی افریقن ملک کی کوئی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کر رہی ہو. دو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حکمرانوں نے، ان جعلی حکمرانوں نے سیویلین مارشل لا امپوز کیا گیا ہے، جس طریقے سے یہ ہمارے حقوق کو جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے، ہر فورم پہ اٹھائیں گے، اسمبلی پہ بات کریں گے، آنا پڑا تو اسٹریٹس پہ آئیں گے. قوم کے بچوں کے ساتھ دشمنی مت مول لیں، قوم کے بچوں کے ساتھ مت لڑیں. اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ آپ قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ریلیز ہوں گے، یہ قوم اکٹھی ہوگی اور تبھی ان چیزوں کے مسائل کا حل نکلے گا. اگر آپ ان کو بے گناہ عوام سے اسی طرح دور رکھیں گے تو آپ کی کیپیسٹی اس حکومت کی، آپ کی حیثیت اس حکومت کی، آپ کی اوقات اس ساری قوم نے دیکھ لی ہے. اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ آپ کل کے نوجوان بچوں کو صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کرنے کی پاداش میں اٹھا کے ایسے لے جائیں جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کو لے جاتا ہے. یہ شرم کا مقام ہے اور شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے. بس میں اس پہ بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا سر کہ اعظم کے پاکستان میں تھینک یو. آپ بتا رہے تھے بندوں کو اٹھائے گئے لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں، تو اس کے لیے پارٹی سطح پر کچھ اقدامات ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جن 5 لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جس میں سے 3-4 جو ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا جو ہمارا ونگ ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری اپنی ٹیم کا حصہ ہے. ان کا تو وہ گرفتار نہیں ہے، ان کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں آپ لائیں، اگر کوئی ان کے اوپر مقدمہ ہے یا کوئی انہوں نے ایسا غلط کام کیا تو عدالت میں پیش کریں، FIR دیں ان پہ، پھر ہم عدالت میں اس کا اپنا کیس فائٹ کریں گے. جو والنٹیئر جس کا نوجوان کا میں نے حیدر کا نام لیا تھا، وہ ابھی while I was on my way to this press conference I was told کہ اس کو جو ہے اب کسی FIR میں، کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کے ماں باپ جو ہیں جگہ جگہ پھر رہے تھے مختلف تھانوں میں، بٹ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے اور نہ کسی نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ ان میں سے کسی کے پاس ہے. اب کسی تھانے میں انہوں نے وہ FIR دی ہے. دیکھیں FIR دیں، لوگوں کو بتا دیں. اگر آپ FIR دینا چاہتے ہیں، گو کہ ویسے تو آپ جھوٹی FIRs کے بادشاہ ہیں اس وقت. میرے پہ کئی درجنوں سے زائد مقدمات ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ میں شاید کبھی پہنچا بھی نہ ہوں یا سوچا بھی، اور اس طرح ہر آدمی پہ، میرے پہ نہیں، ایوریج PTI کے MNAs MPs پہ FIRs ہیں. FIRs لوگ پیش ہوں گے، لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. لوگوں کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو مطلب ہے کہ وہ عزت سے اپنے گھروں میں رہیں اور وہ آئیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہر آدمی کو جو ہے وہ آپ گنڈا اور بدماش بنا کے رات کے اندھیرے میں ایسے لے جاتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ ظلم کریں. جی قائد اعظم کے پاکستان کا سر آپ نے ذکر کیا تو قائد اعظم کے پاکستان سے یہ خیبر پختونخوا بھی حصہ ہے، قبائلی اضلاع بھی حصہ ہے. یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. 4 نوجوانوں کے آپ نے نام لیے، وہ واقعی قابل مذمت ہے، ان کا اٹھانا بھی مذمت کرتے ہیں. 5 کے جی. تو یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے، جو بدامنی ہے، لوگ اٹھائے جاتے ہیں. آپ کے دور حکومت میں جب 2013 سے آپ کی حکومت تھی تو 8000 نوجوانوں کو جو ہے 2017-18 تک غائب کر دیا گیا. ان کی مذمت ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کی. اور جو دہشت گردی کی لہر ہے سر، آپ سارا ملبہ وفاق پہ ڈالتے ہیں. آرٹیکل 245 آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپریشن کر سکتے ہیں، شدت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کیوں بھی اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں
जो 8,000 नौजवानों वाली बात नहीं है। एंड आई एम श्योर कि जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने पूरे इक़दाम किए होंगे। ऐसे ही नहीं आपकी पुलिस की सैकड़ों की कुर्बानियाँ, आपकी जो कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने और लोगों ने दी है वो किसी ने भी नहीं दी है। तो ऑब्वियसली ये मेनेस दहशत गर्दी का इतना बड़ा था। अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे मौजूद है, दुनिया की तमाम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और जब वो पाकिस्तान पे हमला करती हैं तो उसमें सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो आपके सूबे के ऊपर आता है, खैबर पख्तूनख्वा पे आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की ये इंसल्ट होगी कि हम ये कहें कि कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। अभी आप करेक्ट में देखें कल क्या हुआ है, डीपीओ जो है पुलिस के वो खुद लीड करते रहे ऑपरेशन। आई हैव सीन ऑल दोज वीडियोस। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे आपकी हुकूमत की अमलदारी है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि फौज आए और फौज आके ऑपरेशन लीड करे। यहाँ पे आपकी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की खुद ऑपरेशन को लीड कर रही है। शहादतें हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं, बंदे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। डोंट लेट्स नॉट इंसल्ट देयर सैक्रिफाइसेस। मतलब ये बताएं कि अब क्या समझते हैं कि दो सूबों में जो है इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा एक बलूचिस्तान है, इसकी आपके ख्याल में मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, मेन वजह तो सीधी सीधी ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे जाली हुक्मरान है। दूसरा ये कि प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। अगर प्रायोरिटीज ठीक होगी और ये सारी हुकूमतों की और स्टेट अपरेटस की तवज्जो जो है वो इस तरफ होगी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उसके रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए, तो शायद चीज़ें इस हवाले से बहुत बेहतर होंगी। दहशतगर्दी से बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग सालों से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो कुर्बानियाँ इन दो सूबों की हैं वो किसी की भी नहीं। और आज भी यही दो सूबे खड़े हैं, इसीलिए इन्हीं को वो ब्रंट सारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी रियासत और हुकूमत को अपनी तरजीहात जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। सिर्फ बंदूक के साथ जो है बिल्कुल दहशतगर्द जो है उसको आपने बंदूक के साथ ही डील करना है, मगर इंतहा पसंदी की जो जंग है वो हार्ट्स एंड माइंड्स की जंग है, और उसको आपको हार्ट्स एंड माइंड्स से वो करना है। शेख साहब, जिस तरह की दहशतगर्दी की आपने बात की, अगर ऑपरेशन होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पार्टी जो उसकी हिमायत करेगी? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी हैज़ बीन वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक ओन ना हो उसको वो ओन नहीं करेंगे। पब्लिक ओन का मतलब यह है कि अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहता है और ऐसे हालात बन गए हैं जहाँ पुलिस जो है उसके हाथ खड़े हो जाते हैं और ऐसे नागुज़ीर हालात बन जाते हैं, तो देन इट शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहाँ पे इस सूबे के तमाम की तमाम पार्टियों के हिस्सेदार मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन इट। और ऐसा हर ऑपरेशन जिसको पब्लिक ओन करेगी, जिसको पॉलिटिकल पार्टियां ओन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, उसके ज्यादा असरात होंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसी जो भी चीज हो इट शुड बी डिस्कस्ड विद द पॉलिटिकल, अवाम ओन्ड होना चाहिए, और अवाम ओन्ड ऐसे ही है कि वो अवामी नुमाइंदों के सामने रखें, उस पर डिस्कशन हो। मुझे याद है कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ था तो कौमी असम्बली पे इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। ये माजी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 7 दिन गुफ्तगू हुई थी। वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एक एक इम्पैक्ट, एक एक फैक्टर जो है वो उसको डिस्कस किया गया था हर पार्टी की तरफ से, और उसके नतायज जो थे वो बड़े जबरदस्त थे। आई रिमेंबर। अच्छा, वो साहब ये बता दीजिए कि ऐसा इकबाल कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन नहीं तैयार, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और जमात इस्लामी के जो मरकज़ी अमीर हैं वो भी कह रहे हैं कि ईद के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं, तो क्या आप लोग सारे इकट्ठे नहीं हो सकते और मुज़ाकरात जो फजल रहमान साहब के साथ हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब के विजन के मुताबिक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को हम शिप अप करना चाहते हैं, और उस हवाले से हमारी कोशिशें जो है वो सबके सामने हैं। हमारे जो वफूद हैं वो JUIF को भी मिले, जमात इस्लामी के पास भी गए, GDA को भी जाके कराची में मिले हैं, और हम चाहते हैं कि ईद से पहले ये जो अपोजिशन अलायंस है ये शेप अप हो जाए, ताकि ईद के बाद जो एहतजाज है जो हम भी करना चाहते हैं, जो JUIF जैसे आपने कहा वो करना चाहते हैं, जमात इस्लामी, अगर पाकिस्तान में इस वस्ताई निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वाली तमाम कुव्वतें यकजा होकर आवाज़ उठाएं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और अगर नहीं तो हम तो ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो उसको हम करेंगे। जहाँ तक आपने मौलाना साहब की बात की है, मैं उस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दूँ कि उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, चीज़ें पहले से बेहतर हैं। 26वीं तरमीम के बाद एक तातुल आया,
खान साहब के हुक्म पे उस तातुल को ख़त्म किया गया, दोबारा हमारी टीम ने उनको अप्रोच किया, उसके बाद एक सब कमेटी बन गई, उसमें उनके कुछ कंसर्न्स थे, वो मुल्क में थे नहीं, वो कंसर्न्स जो हैं टू द रेलेवेंट क्वार्टर्स पहुंच गए हैं, और मैं कंसर्न्स आपको नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूं कि वो जो कंसर्न्स मौलाना साहब की तरफ से बताए गए हैं वो काबिल हल है, और उसमें जो कंसर्न पार्टीज़ हैं दे हैव शोन देयर रिजॉल्व के खान साहब के हुक्म पे, खान साहब के विजन पे वो सब चीज़ें हो जाएंगी। सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अदालतों में जाने के बावजूद जो है हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो जब मुलाकातें खुल जाती हैं और ऐसा कुछ जरिया बन जाता है खान साहब से इनपुट लेने का, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। चीज़ें पहले से बेहतर हैं मौलाना साहब की उसमें, बाकी अल्लाह की ज़ात है, वो जानती है कि कल क्या होगा और कल क्या नहीं। देखें, जो हुकूमत वक्त है ना जी, वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के नाम पे दे हैव बीन फूलिंग दिस नेशन फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, और पूरा साल सवा साल वो कहते रहे कि मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात नहीं। जिस वक्त हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ गए आगे और हमने उनका वो ब्लफ जो है उसको ख़त्म किया, उसके बाद इमरान खान से मुलाकात नहीं। अगर मुलाकात हुई भी सही इतने दिनों में तो एक कंट्रोल्ड 40 मिनट्स की मुलाकात हुई। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि भाई आप जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन कर दें, हम उस पे TORs के लिए चौथी मीटिंग में आ जाएंगे, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त। दिस वॉज द सीरियसनेस ऑफ PTI कि इतनी मुखालफत के बावजूद हर नशिस्त में गए, मगर उनकी गैर संजीदगी का और मुनाफिकत का आलम यह था कि इस दौरान हमारे तर्जुमान और कमेटी मेंबरान के घरों पे हमले होने शुरू। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।